बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। पॉलिटिकल सिनेरियो पर वीडियो बना बना के थक गया हूं मैं। अब हमने जो आपको पहले पता है कि एक सेशन शुरू किया था, जिस सेशन को हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आज हम आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ लेकर जाएंगे जिसमें से वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। और आज मैंने जो वीडियो बनाई है इसका मैंने नाम रखा है बैड लक, हाउ टू रीड द बैड लक थ्रू एस्ट्रोलॉजी या रीड बैड लक थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने आज 3 मुख्तलिफ लोगों के इसमें हॉरोस्कोप ऐड किए हैं जो रिसेंटली बड़े ज़ोरों से सामने आए हैं। सबसे पहले ये जो अभी आपने देखा होगा सिद्धू मूसावाला इंडिया में कत्ल हुआ, उसका एक हॉरोस्कोप है। एक बहुत ग्रेट सिंगर के उनका है। और तीसरा है यासीन मलिक जो कश्मीर की तहरीक के लीडर हैं, उनका हॉरोस्कोप है। इनमें से एक सिद्धू मूसावाला कत्ल हो गए। हॉरोस्कोप में ये कैसे पढ़ते हैं कि आदमी की ज़िंदगी थोड़ी है, ये कैसे पढ़ा जाता है। दूसरा के इनकी ज़िंदगी में वाई ही डाइड एट द एज ऑफ 52-53। और थर्ड यासीन मलिक साहब जो हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा है, उनके चार्ट में क्या ऐसा है जो इनकी ज़िंदगी में उनको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर सारी ज़िंदगी वो किसी न किसी तरीके से कानूनी मसले मसाइल भुगतते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको पढ़ेंगे, इसलिए ये बड़े डिफरेंट किस्म के हॉरोस्कोप आपके सामने हैं। सबसे पहले ये देखिए सिद्धू मूसावाला, ये इनका हॉरोस्कोप है। इनका पूरा नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू और मूसावाला के रहने वाले थे, इसलिए मूसावाला हो गए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1993। 11 जून 1993। मूसा पंजाब में ये पैदा हुए, तो अगर ये सुबह का वक्त था जब ये पैदा हुए। प्लानिटरी कंडीशन पर आप गौर देखें, सन इन जेमिनी विद केतु, मर्करी इन कैंसर, मार्स इन लियो, जुपिटर इन लिब्रा, राहु इन सेगिटेरियस, मून इन पाइसिस, सैटर्न इन पाइसिस एंड वीनस इन टॉरस। ये जो चीज़ें हैं ये देखने में बहुत ही आला किस्म की प्लानिटरी कंडीशन लगती है। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप हो सकता है देखने में, और देखने में ये लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर इस हॉरोस्कोप में देखें तो कोई भी टाइम नहीं है किसी भी आदमी को ज़िंदगी में एक ख़ास अरूज हासिल करने के लिए, बहुत ऊपर जाने के लिए, ज़िंदगी में मुस्तकिल मुस्तकिल बुलंदियाँ तय करने के लिए हमेशा से ही हॉरोस्कोप में ट्राइन्स की ज़रूरत होती है। और जिस हॉरोस्कोप को बड़े ट्राइन्स वीनस, जुपिटर, सैटर्न, इनकी ट्राइन्स आएँ तो वही हमेशा लोग लंबी उम्रें भी गुजारते हैं और ज़िंदगी में आला मकाम भी आते हैं। इस हॉरोस्कोप में हर प्लैनेट एक दूसरे से 6, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है। जो बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। जैसे देखें सन इन जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड मून इन सन लॉर्ड इन जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड मर्करी, मर्करी इन कैंसर यानी कि मून के घर, मून इन पाइसिस, सैटर्न के साथ कंजक्ट, राहु की स्क्वायर। और मून जो है उसका मीडिएटर जुपिटर अपने घर से उठकर 6ठे घर में जा बैठा है, 8वें घर में जा बैठा है, और फिर उसकी से उसका मीडिएटर फिर 6ठे 8वें में जाके बैठ गया है वीनस इन टॉरस। और ये बात भी याद रहे कि जो सैयारा अपने ही घर में आए और मीडिएटर से 8वें घर, 6ठे 8वें घर में, 12वें घर में आप बैठे, तो ये एक नहुसत की इंडिकेशन दिलाता है, जिसकी वजह से, और वीनस यूथ का है, मार्च से पहले की यूथ, यानी कि 34-35 से पहले की यूथ जो है, उससे पहले इनकी ज़िंदगी जो है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेगेटिविटी आनी थी। और इसी वजह से जब 6ठे 8वें 12वें का सैयारा नेगेटिव होता है, घर का लॉर्ड नेगेटिव होता है, तो आदमी को सडन डेथ हो जाती है। गोलियां लगना, ऑन द रोड इज रेड बाय 3rd हाउस, मार्स इज इन लियो,
अगेन लियो का लॉर्ड सन इन जेमिनाई, जेमिनाई का लॉर्ड फिर मरकरी इन कैंसर और उसका फिर लॉर्ड मून इन पाइसेस और फिर उसका मीडिएटर जुपिटर वहाँ से 8वें में जाकर रिफ्लेक्टेड हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में सारा मामला जहाँ पर भी कतई तौर पर रोड एक्सीडेंट होने थे, रोड पर कोई एक हादसा होने थे और गोलियाँ लगनी थी। मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ एरीज हेड एंड लोअर पार्ट, और उसका जो मीडिएटर है सन इन जेमिनाई, जेमिनाई का लॉर्ड फिर मून इन पाइसेस, मून इज़ लॉर्ड ऑफ कैंसर, ये जो अपर पार्ट है। तो इसलिए उन सारी एरियाज़ पर इनको गोलियां लगी और ये एक्सपायर हो गए। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी में छठा घर जो है इसको दुश्मनी का घर पढ़ा जाता है। तो अगर सन से देखें तो सन से छठा घर है इनका स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो छठा। और अगर मून से गिने तो उसका लॉर्ड मार्स भी छठे घर में ही बैठा हुआ है नेगेटिव। तो दोनों तरफ से छठे 8वें जब अफेक्टेड होते हैं तो आदमी को हादसाती मौत आती है और एक्सीडेंट में वो मरता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग जिस एज में मरते हैं उससे उसके ऊपर वाले सारे प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं। तो इनका अगर देखें मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये नेगेटिव थे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में अर्ली डेथ होनी ही थी। केस नंबर 2, कृष्ण कुमार यानी कि कृष्ण कुमार कनंत, ये जिसे हम कहते हैं के, इनका हॉरोस्कोप अच्छा है। जब मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी तो मैंने कहा ओह इनका सैटर्न कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, बंदा मर गया। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त, ये हॉरोस्कोप देखें 1968, सुबह ये भी पैदा हुए दिल्ली इंडिया में। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन क्या है, सन इन लियो, मून इन लियो, मार्स इन लियो, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में यूथ, बचपन और जो मिडिल एज है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्होंने कमाई होगी। और 45 के बाद तक, ये इससे पहले तक जो दौर है ये इनकी ज़िंदगी का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दौर होगा। यानी कि ये समझें कि 28 से लेकर 45 तक का जो दौर था दैट वाज द अल्टीमेट टाइम ऑफ हिज लाइफ। जुपिटर, वीनस एंड मर्करी इन 12 फ्रॉम सन एंड मून, फिर छठा, 8वां, 12वां। 12वें घर का लॉर्ड जब भी अपने ही घर में हो और सन मून से 12वें में हो तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशंस है। दौलत का खाना तो भर जाता है लेकिन ज़िंदगी भी ले जाता है। इसलिए अगर देखें तो इनके यूथ के प्लैनेट, इनके मिडिल एज के प्लैनेट बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बैठे हैं। लेकिन जो ओल्ड एज का प्लैनेट सैटर्न, वो अपने घर से सैटर्न इन एरीज विद राहु फॉल में बैठा हुआ है। जब भी कोई सियारा आपकी ज़िंदगी में छठे, 8वें, 12वें से बैठे और जुपिटर से छठे, 8वें, 12वें में आए तो जुपिटर क्योंकि ज़िंदगी में खुशहाली देता है, अरूज देता है, एक ऐसी लाइफ देता है जहाँ पर आदमी जाकर एक बहुत एक्सूबरेंट लाइफ गुजारता है, पावरफुल ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब जुपिटर से आपकी ज़िंदगी में सैटर्न छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए और नेगेटिव हो जाए, फॉल में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो एज जो 55 तक है उसके बाद ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, क्रिटिकल सिचुएशन होगी। सिंगर होना थर्ड वर्बल एक्सप्रेशन है। वीनस उसका लॉर्ड है क्योंकि इनका सन है लियो, वर्गो, लिब्रा। जो मर्करी है वो भी आवाज़ का लॉर्ड है। मर्करी, जुपिटर, वीनस इनके अपने ही घर में थे जिसकी वजह से ये सिंगर बने। हार्ट अटैक, जब भी सन, मून और मार्स, और सन अपने ही घर में हो विद मार्स, तो बंदे को ब्लड प्रेशर होता ही है क्योंकि मार्स और मून का इकट्ठा होना विद सन आदमी को उन तमाम बीमारियों की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर हार्ट अटैक होता है और सडन हार्ट अटैक होता है। क्योंकि ये तीनों प्लैनेट जब भी अफ्लिक्टेड होते हैं तो एक लम्हे में अफ्लिक्टेड होते हैं, एक दफ़ा पर, क्योंकि इनमें से 2 कैटलिस्ट हैं और 1 एक्टिवेटर। तो इसी वजह से सन मून का कैटलिस्ट होते हुए मार्स के साथ मिलकर अचानक से कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दिल बंद हो जाए, ब्रेन की कोई नस फट जाए और हादसा से मतलब वो कहीं टकरा कर नहीं, अचानक से सडन डेथ हो जाए, उसकी इंडिकेशंस है। सबसे इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप अब आ गया है यासीन मलिक साहब का। यासीन मलिक, तस्वीर देखें, 3 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल 1966 मासूमा श्रीनगर में पैदा हुआ। ये इनका हॉरोस्कोप आप देखें।
प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले ये है कि सन इन एरीज विद मार्स, और मून वहाँ से छठे घर में है। अभी हमारे एक दोस्त हैं जिनको हम ये रोज़ ही कहते हैं कि उनको समझाने के लिए कि जब भी सन और मून एक दूसरे से छठे आठवें घर में हों तो आदमी आधी ही ज़िंदगी जीता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी होती है। उसकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो फ्लेवर, वो परफ्यूम्स, वो एक ग्लैमर, वो एक ग्लो और एक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, इसीलिए वो आधी ज़िंदगी जीता है। सन और मून का इतना फासला ज़िंदगी में डोमेस्टिक हैप्पीनेस कभी नहीं आने देता, शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छी कभी नहीं बनाने देता। आदमी को उलझता रहता है, आदमी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे डिप्रेशन का फेज़ गुजारता है। फिर अनफॉर्चुनेटली इनका जुपिटर और सैटर्न आपस में स्क्वायर में है, और मून से 10th एंड 4th में है, और सन से 3rd में है। जब भी ये एस्पेक्ट बनेगा तो आदमी को ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम पर लीगल चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और लीगल चार्जेस लगने से ही ज़िंदगी पूरी की पूरी लीगल तरीके से गुजर कर आगे चली जाती है। और मून से मार्स का छठे आठवें घर में होना एरीज़ में विद सन आदमी को बार बार जेल लेकर जाता है। यासीन मलिक साहब की प्लैनेटरी कंडीशन है सन इन एरीज़, मार्स इन एरीज़, राहु इन टॉरस, मून से 5वां, जिसकी वजह से इनको फेम मिली, जुपिटर इन जेमिनाई जिसका लॉर्ड मर्करी एंड सैटर्न इन पाइसिस, और वीनस इन एक्वेरियस। वीनस को बाय बर्थ राहु और केतु की स्क्वायर है, और उसका जो लॉर्ड है मीडिएटर वो भी फंसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सियासत ज़रूर की, सियासत इनको बहुत रास नहीं आई, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा ज़िंदगी सियासत की नज़र हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा जेल में ही गुजारा। जिस तरह पहले अभी डिस्कस किया गया है कि सन, मार्स और मून इकट्ठे हों तो आदमी को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। इनका मार्स इन एरीज है विद मून विद सन, ये भी आदमी को कोई ना कोई ऐसी चीज़, अपर पार्ट जो है इसमें कोई ऐसा डैमेज कर जाता है कि लकवा हो जाए, कोई चोट लग जाए चेहरे पर ऐसी जिसकी वजह से चीज़ें ठीक ना हो, या चेहरा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए, बिगड़ जाए। ये सारी इंडिकेशंस वैसे ही हैं। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन से 7वें घर का लॉर्ड है वीनस। एरीज़ हैं ये, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा। वीनस इज स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु। इनकी ज़िंदगी में कभी भी पार्टनर का सुख या पार्टनर के साथ रहकर सुख लेना नहीं लिखा। इसको अगर सन से, इसे मून से पढ़ लें तो मून से 7वें का लॉर्ड, फिर जुपिटर स्क्वायर्ड बाय सैटर्न एंड जुपिटर, ये दो स्क्वायर में है। इसका मतलब कि हर दो सूरतों में किसी भी तरीके से इनकी ज़िंदगी में दोस्तों का, पार्टनर्स का, बेगम का सुख नहीं था। और 12वां घर जब भी भरता है, इनके तीनों घर भरे हुए हैं, छठा भी, 8वां भी, 12वां भी, तो आदमी की ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं आ पाता। तो इसी वजह से ये सारा चार्ट जो आप देख रहे हैं, इस सारे चार्ट में ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर इनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी कानूनी मामलात में आएगी। लेकिन आखिर में जाकर ये जो सब ये हुआ कि इनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई, या ताहयात इनको कैद कर दिया गया। तो इनकी एज क्या बनती है 66 के अतबार से अगर इनकी देखें तो ये ऑलमोस्ट बनेंगे 52 के, 53 के, इस यहीं के एज कहीं बनेगी 54। जुपिटर अपना दौर जो है वो अपना आगाज़ करता है 54 से, 52 के बाद से, और फिर ये चलता है 60 तक। अगर जुपिटर किसी का बाय बर्थ अफ्लिक्टेड हो विद सैटर्न, और सैटर्न भी जुपिटर के घर में हो और अफ्लिक्टेड हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में जो 52 53 के बाद से सारी ज़िंदगी चलेगी, ये सारी की सारी ज़िंदगी लीगल केसेस को भुगतते हुए गुजरेगी। आखिरी दिन तक लीगल केसेस चलेंगे जो हल नहीं हो पाएंगे या इन्हें जस्टिस नहीं मिल पाएगा। जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अभी 2022 पर, और मैंने बार बार कहा है कि जुपिटर जो है ये इस वक्त जस्टिस का लॉर्ड है, तो सारे कानूनी फैसले हो रहे हैं। तो इसलिए जब किसी के जायचे में भी जुपिटर फंसे